तो हाँ दोस्तों, पेपर ने ली है अंग्रेजी और फिर जीएस टफ आई। तो दोस्तों आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को आपका दिल्ली पुलिस एससीएम का जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के, जीके के, और साइंस के तो लगभग प्रश्न आपका नहीं पूछा जाता है, जीके के, जीएस के और दोस्तों आपका जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखने आप प्रयास करेंगे और उसके उत्तर को मिला लेंगे। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका वीडियो पर तो व्यू जाता है लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिए दिल से सैल्यूट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैसा कैसा प्रश्न आपको देखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला आपका क्वेश्चन देखा गया था वो आपका पॉलिटी से देखा गया था कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका 4 कथन दिया गया था, जिसमें दोस्तों ये कथन था कि मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो दोस्तों वर्तमान में 11 है। तो दोस्तों ये आपका कथन है जो कि बिल्कुल सही था। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मूल संविधान में नहीं था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। उसी समय दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वतंत्र सिंह की समिति की सिफारिश पर। और जब जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी दोस्तों आपका 10 था, लेकिन जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये आपका भाग कितना में है, भाग 4 क में है और आर्टिकल 51 क में है। तो मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपका इतना ही प्रश्न बनेगा, जब भी बने 20 तक बने या एसएससी एग्जाम जब भी लेगा इतना ही प्रश्न आपका मौलिक कर्तव्य से बनना है। ठीक है, तो आपका ये कथन सही था। इसके अलावा था दोस्तों कि बिहार का जो छठ पूजा होता है वो आपका किस देवता पर आधारित होता है। तो दोस्तों छठ पर्व कहिए या छठई कहिए या षष्ठी पूजा कहिए, कार्तिक शुक्ल के पक्ष में षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है और सूर्य उपासना का एक अनुपम लोकपर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो किस देवता को आधारित है, तो दोस्तों आपका सूर्य देवता को आधारित है। तो सूर्य देवता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक आया था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और सोन नदी के दक्षिण में दोस्तों आपका कौन सा पठार है। तो इसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे बात करें दोस्तों सोन नदी का, तो ये आपका गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो कि अमरकंटक के पहाड़ ठार से निकलती है। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो सोन नदी के दक्षिण में कौन सा पठार आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पुस्तक से आया था कि हिंद स्वराज का जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका एम.के. गांधी था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है गांधी जी के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। इसका जो मूल रचना है सन 1919 में गुजराती में थी। ये लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे कि गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। तो आपका किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक है जो कि आपका लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पहली बार पेपरलेस बजट है वो कब पारित हुआ था। तो दोस्तों पहली बार जो पेपरलेस बजट पारित हुआ था आपका 2021-22 में हुआ था। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री जो आपके वर्तमान में भी हैं निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। भारत में चल रहा था आपका कोविड-19 और भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पहली बार केंद्रीय बजट 2021 को डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत करने का कोशिश किया था। तो 1 फरवरी 2021 को आपका पेपरलेस बजट को किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे गरीब राज्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार कहिए या 2022 की किसी रिपोर्ट के अनुसार कहिए तो सबसे गरीब राज्य है वो आपका बिहार ही है। और सबसे गरीबी कहाँ पर सबसे गरीबी कम है, तो ये आपका केरला है। गरीब और गरीबी में दोस्तों आपका अंतर है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका धिमसा जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। धिमसा आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के जो लोक नृत्य है वो हटड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी दोस्तों आपका ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का बात करेंगे तो झूलन लीला, झूमा, शुसनी, गपाल, कालब दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपका लावनी, नक्टा, कोली, लेजिम, गाफा, बोह ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 1922-25 में आरएसएस के कौन सदस्य थे। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रमुख अनिल ठाकुर ने कहा है कि विजयदशमी के दिन 1925 में विजय की स्थापना होने के बाद आरएसएस अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका नहीं मिल पाया है। ऑप्शन क्या दिया गया था इसका क्वेश्चन बताइएगा। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो स्थापना है 1925 में आपका किया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वल्लभी प्रकार का जो मंदिर है वो कौन सा शैली का है। तो ये दोस्तों मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार विधि पर बनाया जाता है और 4 कोने में 4 छोटे देवालय बनाए जाते हैं। तो पंचायतन शैली आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रकोषीय घाटा और बजटीय घाटा क्या है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो सरकार का जो कुल व्यय होता है, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, और सरकार की कुल जो आय होती है राजस्व प्राप्ति से और ऋण और अग्रिमों समेत पूंजीपत प्राप्तियों को अंतर को दोस्तों राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो दोस्तों अपना देख लीजिएगा ये आपका क्या क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिला था और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था MS एक्सेल में जूम को कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका 400% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर से दोस्तों आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से दोस्तों आपका सभी प्रश्न देखा जा रहा है, शॉर्टकट की या वेब ब्राउजर इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। वो भी दोस्तों MS एक्सेल 2010 से और MS वर्ड 2007 से लेकर 10 तक का आपका प्रश्न कंप्यूटर से देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि न्यू स्प्रेडशीट को ऐड करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो इससे दोस्तों आपका शिफ्ट F11 या शिफ्ट F1 से भी दोस्तों आपका इसको ऐड किया जा सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अपना राइट आंसर है वो अपना कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो दोस्तों F2 से दोस्तों आप एक्सेल में सेल को एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो ऑप्शन आप अपना बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि MS वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी से एक्टिव टैब सहित फाइंड या रिप्लेस डायलॉग खुलता है, मतलब कि आपका रिप्लेस करने का शॉर्टकट की पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका Ctrl+H बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि सफारी जो वेब ब्राउजर है वो किस कंपनी का है। तो सफारी वेब ब्राउजर की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है और इस वेब ब्राउजर में नया नाइट्रो इंजन लगाया गया है और एप्पल के अनुसार ये ब्राउजर सबसे तेज है। तो दोस्तों सफारी वेब ब्राउजर आपका बिल्कुल राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मैथ से देखें तो मैथ से SICI से आपका 2 क्वेश्चन देखा गया था, परसेंटेज से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन, एडवांस मैथ से दोस्तों आपका 3 से 4 क्वेश्चन, एंटोनिम और सिनोनिम से तो आपका 4 से 6 पूछा जा रहा है मिलाकर। इसके बाद आपका स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका यही सब टॉपिक से आपका प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है। तो इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उनको दोस्तों कमेंट PDF में डाल देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है वो तुरंत PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको सामने दिया गया है। इससे जो PDF है वो आपको रात को दोस्तों चल जाता है तीनों शिफ्टों का। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।